हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2024 दिसंबर में जो पेपर होगा उसके लिए मैथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं मैथ का। तो आइए आज एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। ठीक है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या है? तो हमको निकालना है खंबे की पूरी लंबाई। तो मान लेते हैं, माना कि खंबे की पूरी लंबाई x है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक खंबे की पूरी लंबाई कितनी है? x है। एक खंबा अगर हम बना दे, ये मान लीजिए ये खंबा है। ठीक है, ये खंबा है। ठीक है, और ये मान लीजिए जमीन है। ठीक है, ये है सॉइल है। ठीक है, और ये पूरा खंबा का यहाँ से सॉइल के बाहर तक ये लंबाई मान लीजिए कितना माने हम? x मीटर माने। इंग्लिश में लिखते हैं मीटर, x मीटर माने, या हिंदी में ही लिख देते हैं, प्रश्न हिंदी में है तो x मीटर माने। ठीक है, उसमें से कंडीशन क्या है? 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग बोल रहा है कि कीचड़ में फंसा है। कितना? 4/7 भाग कहाँ पर फंसा हुआ है? कीचड़ में। ये अंदर आपका क्या है? अंदर आपका है कीचड़। ठीक है, कीचड़ में फंसा हुआ है 4/7 भाग। 4/7 भाग आपका कीचड़ में फंसा हुआ है। ठीक है, अब पूरा खंबे का लंबाई x मीटर है, लेकिन 4/7 जो भाग है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। और जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। अब 4/7 का 1/3 क्या खींचा जाता है? बाहर खींचा जाता है। ठीक है, कहाँ खींचा जाता है? बाहर। कितना भाग खींचा जाता है? 1/3 भाग। कितना खींचा जा रहा है? 1/3 भाग। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या है कि टोटल कितना था पोल का लंबाई, खंबे का लंबाई x का कितना भाग धंसा हुआ था? x का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है, अब इस धंसे हुए भाग को बाहर किए हैं कितना? तो धंसे हुए भाग को, तो पूरा धंसा हुआ भाग हो गया इतना। अब धंसे हुए भाग है 4/7 x का कितना बाहर किए हैं? तो 1/3 बाहर किए। तो मतलब इसमें से धंसे हुए से जब बाहर करेंगे तो अब अंदर कितना धंसा हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब इतना खींच लिए, 1/3 भाग खींच लिए, तो नीचे कितना बचा है? तो बोल रहा है कि 8 मीटर बचा है। कितना बचा है? 8 मीटर बचा है। तो देखिए ये आपका एक इक्वेशन बना। समझिए इस क्वेश्चन को। एक हमको पूरा लंबाई माने खंबे का x मीटर है, उसमें से 4/7 किसका? x का कुल का 4/7 कहाँ? कीचड़ में। तो कीचड़ में ही सिर्फ बात करते तो इतना धंसा हुआ कीचड़ में। अब उसी में से 4/7 मतलब पूरे खंबे का 4/7 जो कीचड़ में, उसी कीचड़ वाला भाग को आधा 1/3 हिस्सा निकाला गया। तो इसी का ना निकालिएगा, इसी का ना जो कीचड़ में धंसा हुआ इसी का कितना भाग निकाले? 1/3 ऊपर निकाले। तो धंसा इतना था, इतना ऊपर आया, तो इस दोनों को माइनस करके बोल रहा है कि अब कितना मीटर नीचे बच गया है? तो 8 मीटर नीचे बच गया आपका, अभी भी धंसा हुआ है खंबा कीचड़ में। तो ये आपका एक इक्वेशन बना, समीकरण बना। अब इसको बस सोल्व कर देना है। तो सोल्व करेंगे, ये कितना होगा? 4x गुना हो जाएगा 4x से, तो 4x बाय 7, और यहाँ पर होगा 4x बाय 21, और यहाँ पर 8। एलसीएम लीजिएगा तो 7 और 21 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 7 से एक बार में, 7 से 3 बार में, 3 और 7 का गुना करिएगा तो 21 ही आएगा। तो 21 आया, और 7 से 21 को भाग दीजिएगा 3, और 3 ऊपर गुना हो जाएगा 3 गुना 4x माइनस 21 से 21 को गुना करिए 1 आएगा, 1 ऊपर गुना होगा 4x से। तो यहाँ हो जाएगा 12x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा 21 बराबर में 8। तो आप देखिए तो घटेगा, 12 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8,
और ये 21 बराबर में 8। अब बराबर की तरफ जब दो सेम चीज होता है वो कट जाता है, तो ये एक दूसरे को काट देगा, तो बचेगा x डिवाइडेड बाई 21 बराबर यहाँ 1। ठीक है, तो x का मान इस तरह से कितना निकल जाएगा 21। तो ये आ गया 20 मीटर। मतलब x क्या माने थे, पूरे खंबे की लंबाई, तो पूरे खंबे की लंबाई हो गया x, तो x हमारा कितना निकला 21। इसका मतलब इसका पूरे खंबे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा 21 मीटर है। तो ये तरह आपका आंसर निकल गया। मैं आपको कोशिश पूरा समझाने का किया फ्रेंड्स, आपको समझ में आया आशा करता हूँ। और फ्रेंड्स आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर सीटेट तैयारी करें दिसंबर 2000 पेपर के लिए, 2024 पेपर देने के लिए, और अगर मैथ में यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप इस वीडियो पर आए हो इस वीडियो पर, तो फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। बहुत सिंपल है, कोई संख्या पहले मान लेते हैं कि माना कि संख्या जो है वो आपका क्या है, माना कि संख्या क्या है x संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या x। अब x का बोल रहा है कितना, तो x का 3/4 और फिर उसी का फिर का लगा हुआ 2/3 किसके बराबर है, तो 24 के बराबर है। बस हमारा एक इक्वेशन बना। अब वही बोल रहा है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, वो तो बात की बात है। तो पहले हमको वो जो संख्या मान है x, वो पहले x हमको x का वैल्यू यहाँ पर मान निकालना होगा। तो देखिए ये गुना में है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 से 3 कटा और 2 से ये 2 बार में कटा, तो x डिवाइडेड बाई 2 बचा और ये बचा 24। तो x बराबर क्या होगा 24 ये 2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुना में हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए अभी गुना नहीं करते, यही संख्या आएगा, x का मान आ गया मेरे पास। अब इसी संख्या का बोल रहा है 1/4, तो इसी संख्या का 1/4 निकाल दीजिए, तो गुना हो जाएगा 1/4 इस संख्या में। अब देखिए 4 से 2 से 4 2 बार में, 2 से ये 24 कितना बार में 12 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 12। तो वो जो संख्या पूछ रहा था वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरह के प्रश्न है ना बहुत बार पूछे गए हैं सीटेट में, ठीक है, हर साल। तो इस तरह के प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है। यहाँ पर इस पे ध्यान देना, 2 अंकीय संख्या क्या होती है, इस पे है। तो 2 अंकीय संख्या क्या होती है, इस तरह की होती है। देखिए जब भी बोला जाता है 2 अंकीय संख्या, तो 2 अंकीय संख्या कैसे बनती है, तो इसमें क्या होता है इकाई और दहाई दोनों होता है। तो मान लीजिए ये x हो गया इकाई पे और दहाई पे हो गया 10y, ठीक है। इस तरह के संख्या का बात करता है ये, ठीक है। हो गया अंकों का गुणनफल, और उसमें अंक कौन है, तो ये हमारा और ये हमारा अंक है, x हमारा यहाँ पर अंक है और y हमारा यहाँ पर अंक है, ठीक है। अब यहाँ अंकों का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या बोला, अंकों का गुणनफल बोलता है। क्या बोलता है, अंकों का गुणनफल, मतलब x और गुना y कर देंगे तो इसका बोल रहा है कि कितना मान है, 6 मान दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, हो गया। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब देखिए 9 जोड़ने पर किस संख्या में, ये जो आपको संख्या दिया हुआ था ये वाला, तो इस संख्या में 9 जोड़ने पर, तो क्या बोल रहा है 10y प्लस x में जब हम 9 जोड़ दिए तो बोलता है कि जो इस संख्या में अंक है ना, जैसे y है 10 पे, मतलब ये दहाई पे है और ये इकाई स्थान पे, x है हमारा इकाई पे और y हमारा दहाई पे। तो बोलता है कि जब ये ओरिजिनल संख्या में हम 9 जोड़ते हैं
तो जो अंक है वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदलेगा तो इसका मतलब y की जगह x आएगा और x की जगह y आ जाएगा, कुछ इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वो संख्या कौन है, तो वो संख्या आपको बताना है कि 2 अंकों वाली वो संख्या कौन है, मतलब इसका मान निकालना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 है, y है, सबको इस तरफ ले आते हैं, तो 10y और यहाँ y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस x ये वाला लिखे और इधर लाते हैं तो माइनस x होगा और प्लस 9 इधर बच जाएगा 0। अब इसमें घटेगा क्या होगा 9y, इसमें घटेगा तो माइनस 9x और प्लस 9 बराबर में 0। ठीक है, अच्छा इस 9 को उधर भेज देते हैं, तो 9y माइनस 9x और बराबर में माइनस 9। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब देखिए इससे हम 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर में माइनस 9 आएगा और 9 से 9 को अगर काट देंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड हम माइनस से गुना कर देते थे, इसको माइनस से गुना कर देते हैं, इधर भी माइनस से गुना कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस को हमको हटाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा एक x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ से इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो हमको 2 इक्वेशन मिल चुका है। यहाँ से थोड़ा इरेज कर दो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ में आया हो। अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, जगह की कमी है। तो हमको 2 इक्वेशन मिल चुका है, एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक इक्वेशन निकला है x माइनस वाई बराबर कितना 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x, इसको कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला में हमको लाना है। तो x प्लस वाई का, क्योंकि हमको माइनस वाला गिवन है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4xy। समझ में आएगा आपको, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना 2 इक्वेशन लाना चाहिए, ये वैल्यू तो हमको है, ये वाला जो है ना x माइनस वाई है, इसको लाना चाहते हैं x प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है, तो जब x प्लस वाई लाना चाहते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला याद होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है। तो x प्लस वाई हमको लाना है, तो इसके हेल्प से लाना है, क्योंकि x माइनस वाई का ही मान गिवन है, तो इसी को ला रहे हैं। इसको लाने के लिए हम क्या किए, फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा यही आएगा। देखिए कैसे आएगा, देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करिए, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, इसका स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अब प्लस 4xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 में घटेगा तो 2xy। ठीक है, देखिए बराबर का मतलब इधर जो चीज उधर वही चीज आना चाहिए। देखिए आ गया ना दोनों, तो हम x प्लस वाई निकालना चाहते हैं किसके मान से, x माइनस वाई के, इसलिए इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 4xy, क्योंकि इसमें माइनस xy आएगा और अपने आप से 4xy ले रहे हैं, तो ये घट के कितना आ जाएगा, प्लस 2xy। और ये पूरा ही हमारा क्या कहलाता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो वही चीज आ गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए वैल्यू रखिए, x माइनस वाई का कितना दिया है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ 6, यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा 24, और जोड़ देंगे कितना होगा 25।
और स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उधर, तो रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना में 5 तोड़ सकते हैं, 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं। और जब रूट रहता है, रूट भगाना होता है तो क्या हो जाएगा, एक 5 बच जाएगा और रूट भाग जाएगा, तो हमारा 5 आया। तो हमारा एक चीज और निकला, x प्लस वाई का मान कितना निकला, 5। इसको हम मिटा देते हैं, तो हमारा आया x प्लस वाई का मान कितना आया, 5। ये हमको थर्ड इक्वेशन मिल गया यहाँ से। ठीक है, इतना चीज हमारे मिलने के बाद क्या बोल रहा है कि वो संख्या कितना है। तो संख्या कितना है, तो संख्या के लिए हमको क्या जरूरी होता है, संख्या किससे बनता है, संख्या बनता है अंकों के मेल से। तो हमको अंक पता करना होता है। अंक कौन था हमारा, y और x था, तो y का मान और x का मान हमको पता करना, और अभी नहीं निकला है, तो इस दोनों से हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर में 1 और x प्लस वाई बराबर में 5। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या होगा 2x बराबर, और ये कितना होगा 6। तो x का 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3 आएगा। अब देखिए इसी मान को किसी एक समीकरण में रख देते हैं x का मान, तो लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 3 मान रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 है, और x का मान हम कितना निकाले हैं, x का मान हम निकाले 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए 1 को इधर भेजते तो 3 इधर ही रहेगा, 1 इधर है तो माइनस, और y को इधर भेजते तो y प्लस, यह घटेगा तो 2y, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2। कितना आया 2। तो हमारा x का मान और y का मान दोनों का मान निकल चुका है। हमको अब वो संख्या बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर आते हैं संख्या बताना, और संख्या हमारा क्या था, संख्या हमारा यहाँ था 10y प्लस x, तो इसी में मान रख देते हैं 10 गुना y कितना लाए 2 और x कितना लाए 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 प्लस 3 मतलब 23 आ गया। कितना आ गया 23। तो हमारा जो संख्या पूछ रहा था 2 अंकों वाली संख्या, वो कितना आ गया 23। आपका ऑप्शन यहाँ पर है डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को मैं पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया हूँ, आपको समझ में आए, और नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, और अच्छे लेवल के ये प्रश्न कहलाते हैं सीटेट के लिए। तो इसको जरूर ध्यान से आप 2-3 बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।